हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल SPG। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया जाएगा तो उस चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स कितना और कैसे लगेगा। आया बात समझ में? चल फिर तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे सर एक चार्ज लेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक चार्ज लेंगे और उस चार्ज को v वेलोसिटी दे देंगे। क्या बोले, हम एक चार्ज लिए और उस चार्ज को v वेलोसिटी दे दिए किधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड से थीटा डिग्री एंगल बना के। क्या बोले बाबू, एक चार्ज लिए और उस चार्ज को v वेलोसिटी दे दिए किधर की तरफ, बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड से थीटा डिग्री एंगल बना करके, है ना। तो इस चार्ज पे क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। जब भी हम लोग किसी चार्ज को वहां मूव कराएंगे जहां मैग्नेटिक फील्ड है तो इस चार्ज पे क्या लगेगा, बोलेंगे सर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। सवाल ये आता है कितना, तो जो लॉरेंज थे वो बताए कि जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज लगेगा। ये पहला बात जो लॉरेंज बताए वो क्या बताएं कि अगर कोई चार्ज को हम लोग मूव कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में तो उस चार्ज पे फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, चार्ज का। मतलब सर, मतलब ये कि चार्ज का मैग्नीट्यूड, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। आया बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। दूसरा बात जो लॉरेंज बताए वो ये बताए कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बाबू, मैग्नेटिक फील्ड का। है मतलब सर, मतलब ये कि मैग्नेटिक फील्ड, वह मैग्नेटिक फील्ड जिसमें चार्ज मूव कर रहा है, वह मैग्नेटिक फील्ड जिसमें चार्ज मूव कर रहा है, वह मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा फोर्स भी उतना ही ज्यादा होगा। बहुत अच्छा। तीसरा बात पे आते हैं। तीसरा बात क्या है कि जो फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v साइन थीटा है। अब गौर फरमाइएगा, ये तीसरा वाला जो बात है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। तो जो चार्ज है ना, चार्ज पर जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका वेलोसिटी नहीं है। ध्यान से, क्या बोले हम, चार्ज पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी नहीं है। फिर सर, फिर क्या है, ध्यान देना क्या है, हम बोले वेलोसिटी का दो टुकड़ा किए, कौन कौन, एक v cos थीटा और दूसरा v sin थीटा। अब ध्यान से देख के हमको बतलाइए कि v cos थीटा क्या है और v sin थीटा क्या है। तो बोलेंगे हम v cos थीटा के बारे में ध्यान से सुनना। बोलेंगे v cos थीटा वेलोसिटी का वह कंपोनेंट है। ध्यान से, फिर से, क्या बोले, v cos थीटा वेलोसिटी का वह कंपोनेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। आया बात समझ में? फिर से बोल रहे हैं, v cos थीटा वेलोसिटी का कंपोनेंट है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। बहुत अच्छा। अब बताइए जरा v साइन थीटा के बारे में, तो क्या बोलेंगे, v साइन थीटा भी क्या है, वेलोसिटी का कंपोनेंट है, लेकिन वह जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है ना। तो हम यहाँ ये बतलाना चाह रहे हैं कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v साइन थीटा है, मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी का कंपोनेंट जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वापस से एक बार हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। बोलेंगे क्या, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी नहीं है, तो फिर
क्या है? बोलेंगे वेलोसिटी का वह भाग जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आया बात समझ में? हाँ सर। चलिए फिर आगे देखिए, इसको हम बोले इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे? बोलेंगे तीनों इक्वेशन को मारेंगे कंबाइन। क्या मारेंगे? कंबाइन। चल मार तो बाबू। तो बोलेंगे कंबाइन इक्वेशन 1 2 एंड 3। कंबाइन, COMBINE, कंबाइन इक्वेशन 1 2 एंड 3। दोनों इक्वेशन को कंबाइन करिए। जब कंबाइन करेंगे तो क्या दिखेगा? बोलेंगे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी साइन थीटा, एंड क्या है बताओ? तीसरा क्या है? बी। ऐसे ना, है ना? क्या बोले? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी साइन थीटा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। हाँ, अच्छा, इसको थोड़ा और इज्जत से लिखिए। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू भी बी, क्यू भी बी इंटू क्या बाबू? साइन थीटा। अब आगे देखना, अब जब इस साइन को हम लोग हटाएंगे, इस साइन को हटाएंगे तो क्या डालना पड़ेगा? बोलेंगे सर हमें कांस्टेंट डालना पड़ेगा। तो चलिए कांस्टेंट डालिए। तो फोर्स इक्वल टू कांस्टेंट के, ध्यान देना इस कांस्टेंट पे बाबू, कांस्टेंट के क्यू भी बी इंटू क्या बोलो? साइन थीटा। आगे ध्यान देना, वेयर, WHERE, वेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट। ये क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू कितना होता है? ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसका वैल्यू 1 होता है। क्या होता है मुन्ना? 1 होता है। तो जैसे यहाँ पे 1 डाले हम तो क्या दिखा? बोलेंगे F इक्वल टू क्यू भी बी इंटू साइन थीटा दिखा। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज जो होता है वो कितना होता है? तो बोलेंगे सर F इक्वल टू क्यू भी बी गुणे साइन थीटा होता है। कितना होता है रे? क्यू भी बी गुणे साइन थीटा होता है। आया बात समझ में? अब आगे सुनियो बात को बढ़िया से। अब जरा हम लोग थोड़ा स्पेशल केस के बारे में चर्चा करते हैं। क्या स्पेशल केसेस में बात करेंगे बाबू? SPECIAL, स्पेशल केसेस में हम बोले केस 1। केस 1 पे क्या चर्चा करेंगे? मान लीजिए, क्या मान लीजिए? इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है। थीटा क्या है? बोलेंगे थीटा जो है ना सर, एंगल बिटवीन, कौन है बोल? मैग्नेटिक फील्ड एंड, थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी है। ओके, मान लीजिए कि ये जो एंगल है वो 0 डिग्री है। बोले तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में वेलोसिटी है, मतलब किसी चार्ज को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, वेलोसिटी देंगे, तो इस केस में बताइए फोर्स बराबर क्या आ जाएगा? बोलेंगे फोर्स इक्वल टू आएगा क्यू भी बी इंटू साइन थीटा। ओके, इक्वल टू कितना? और थीटा बराबर कितना बाबू जरा बताओ? तो बोलेंगे सर थीटा बराबर 0 डिग्री। थीटा 0 डालो तो ये क्या दिखेगा? क्यू भी बी, साइन 0 का वैल्यू रे 0, तो फोर्स कितना लगेगा? 0। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ये कहना क्या चाह रहा है? तो बोलेगा कि अगर किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में मूव किया जाए, किसी चार्ज को अगर मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में मूव किया जाए तो क्या होगा? बोलेंगे सर उस पे कोनो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। आया रे बात समझ में? हाँ सर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। केस ये 1 था, आगे करते हैं हम लोग केस 2 को, है ना? चलो फिर केस 2 देखते हैं बाबू हम लोग। ध्यान देना आगे, केस 2, केस 2। तो केस 2 में क्या दिख रहा है हमको? इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 कर दीजिए। थीटा अगर 90 होगा तो क्या होगा?
बोलेंगे थीटा 90 का मतलब ये है सर कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम वेलोसिटी दिए। क्या बोले? चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम फोर्स देते हैं तो क्या होगा? बोलेंगे सर मैग्नेटिक फोर्स जो होगा ये हो जाएगा क्यू वी बी गुने साइन ऑफ 90, और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। बोले तो क्यू वी बी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। बड़ा मतलब बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स दिए, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम लोग क्या देते हैं बाबू, क्या देते हैं? वेलोसिटी देते हैं, तो क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और मैग्नेटिक फोर्स कैसा लगेगा? बोलेंगे मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। कैसा लगेगा? मैक्सिमम। क्यों? चूंकि यहाँ पे साइन 90 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा है। आया बात समझ में? कोई कष्ट है? क्या क्या बात हम बोले यहाँ पे, जरा चर्चा करिए तो वापस से। तो बोलेंगे सर यहाँ पे हम लोग सीखे, क्या क्या सीखे कि अगर किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया जाएगा तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और वो मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? बोलेंगे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी साइन थीटा। बोलेंगे सर भी साइन थीटा। फिर तीनों को कंबाइन किए तो हमने क्या पाया कि जो फोर्स होगा वो कितना होगा बाबू? क्यू भी साइन थीटा। क्लियर है? थीटा बराबर 0 डाले, फोर्स क्या निकल के आया? बोलेंगे सर 0। और जब थीटा बराबर 90 डालेंगे, फोर्स क्या निकल के आएगा सर? क्यू भी। अच्छा, दिमाग में ये भी आता है, थीटा बराबर अगर आप 180 डाल देते तो साइन 180 का वैल्यू कितना होता है बताइए? बोलेंगे सर 180 का साइन 180 कितना? 0 ना। साइन 180 भी क्या होता है? 0। फोर्स क्या देता है बताइए? 0। अरे बुझा? कोई दिक्कत है क्या? ठीक है फिर, चलो भाई, ओके।